विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। अभी एक प्रश्न अपन ने देखा था कि चिपको आंदोलन से क्या फ़ायदा मिली? वनों को बचाया गया। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, वन संरक्षण। संरक्षण माना होता है बचाना। तो देखो इस तरीके से भी आपको घुमा देते हैं। तो वन संरक्षण, चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से, माना वनों को बचाने से। एक प्रश्न आता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1972 में बनाया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य पर हमेशा प्रश्न आते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मंडला में है। और अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पूछ सकते हैं आपसे कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिवनी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है। सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? होशंगाबाद में। अच्छा बताओ, हम आपसे पूछें कि अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा जो होती है किस कारण से होती है? तो इसका उत्तर है आपका, देखिए इसका उत्तर जो है अम्लीय वर्षा का कारण है जल प्रदूषण। इसका उत्तर वायु प्रदूषण भी हो सकता है। अब देखिए बात चली थी कि कितनी डेसिबल की आवाज़ ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत मानी जाती है। तो 120 डेसिबल से अधिक बोला था हमने कि 120 डेसिबल से अधिक यदि आप अपना साउंड सिस्टम बजा रहे हैं तो आप पर केस हो सकता है। तो शोर कहलाता है 120 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़। प्रश्न ऐसा आ जाए कि वन से प्राप्त नहीं किया जाता है, 4 ऑप्शन देख लेना। ऐसे कि प्लास्टिक है, वन से प्राप्त नहीं किया जाता है। केंचुए किसानों के लिए क्यों लाभकारी होते हैं? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस की वृद्धि करते हैं, मिट्टी को रंध्री बनाते हैं, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका आंसर सही है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है कौन सी है? ऑप्शन रहेगा उसमें एक में पीलिया। और आप सभी को पता है कि खाना खाया जाता है, जल पिया जाता है। तो प्रदूषित जल पी लिया, खराब जल पी लिया तो हो जाएगा पीलिया। तो शायद आप नहीं भूलोगे कि जल प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। इससे क्या है, अपना लिवर ख़राब हो जाता है। अपना लिवर ख़राब हो जाता है, आपकी आंखें पीली पड़ जाती हैं तो ख़राब पानी पीने से। पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण माने वन्य जीवों को बचाने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? WWF एक संस्था है जो वन्य जीवों को बचाने का काम करती है। आपको पता होना चाहिए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। सचिन तेंदुलकर किसके खिलाड़ी हैं? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ग्वालियर में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है? रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि मध्य प्रदेश भारत में किस में प्रथम है? सोयाबीन में प्रथम है और हीरा में प्रथम है। तो सोयाबीन के उत्पादन में
और हीरे के उत्पादन में। इसको हीरा प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को। तो सबसे अधिक हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जिले में? पन्ना जिले में। पन्ना जिला जो है उसमें हीरा बहुत मिलता है। पूछ सकते हैं आपसे कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कलकत्ता में ईडन गार्डन स्टेडियम है। ईडन गार्डन स्टेडियम है। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होना चाहिए कि ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट का कहाँ पर है, तो ये कलकत्ता में है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित हैं? तो ये खेल होता है शतरंज, शतरंज की विसात। तो विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, चंद्रशेखर आज़ाद का गृह जिला है झाबुआ। चंद्रशेखर आज़ाद का गृह जिला है झाबुआ। अब लेकिन झाबुआ से बन गया है अलीराजपुर, एक नया जिला बन गया है अलीराजपुर। तो ऑप्शन में अलीराजपुर रहेगा और झाबुआ भी रहेगा। तो अपन को उत्तर अलीराजपुर सही करना है। ठीक है, अलीराजपुर उत्तर आपको सही करना है। अपने विवेक से सोचें, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें अलीराजपुर सही रहता है। अब आप किस परीक्षा में देखते हैं ऐसे ही लोग चेक करते हैं कापियाँ, मशीनों में वही फिट कर देते हैं। तो आपकी इच्छा क्या लगाना चाहते हैं आप? वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म झाबुआ में हुआ था, लेकिन अब झाबुआ से एक नया ज़िला बन गया अलीराजपुर। अब झाबुआ से एक नया ज़िला बन गया है अलीराजपुर। तो उनका जो गांव है, उनका जो घर है, अब वो अलीराजपुर ज़िले में पड़ता है। तो अब पूछा जाए कि उनका गृह ज़िला है, तो उत्तर तो अलीराजपुर होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या मशीन में फिट किया उनने, क्योंकि जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें उत्तर अलीराजपुर ही सही रहता है। अपने विवेक से इसका आंसर देना आप। कौन सा शहर मोटर कार के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? डेट्राइट। डेट्राइट अपने भारत का जो पीथमपुर शहर है, मध्य प्रदेश का जो पीथमपुर शहर है, उसको डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट का मतलब है मोटर कार के निर्माण के उद्योग वाला शहर। डेट्राइट जो जिस शहर को बोलते हैं वहाँ पर मोटर कारें बनाई जाती हैं। अपने मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है? वो है पीथमपुर। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का डेट्राइट शहर है पीथमपुर। डेट्राइट किसे कहते हैं? मोटर कार निर्माण उद्योगों को डेट्राइट वाला शहर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान कहलाते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास के जो मैदान होते हैं उन्हें हम डाउन्स कहते हैं। अब आपका प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी। एक प्रश्न और बनता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा। हमने ऐसा कहा कि मध्य प्रदेश की गंगा नदी किसे कहते हैं? बताओ। बेतवा नदी। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जबकि हिमालय एक नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली पुरानी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीन है। भारत की प्रथम महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं किरण बेदी। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? उद्योगों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों से निकलने वाला कचरा, उद्योगों से निकलने वाला पदार्थ। तो उद्योगों की अधिकता होना पर्यावरण का मुख्य कारण है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है?
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक अनूपपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ा घाट जो कि जबलपुर के पास है, पूछा जाता है कि भेड़ा घाट कहाँ पर है, जबलपुर में है, जबलपुर के पास है। प्रश्न ऐसा आता है, किसका प्रयोग संचायक बैटरियों में होता है? तो सीसा का प्रयोग संचायक बैटरियों में होता है। सीसा का प्रयोग संचायक बैटरियों में होता है। सीसा संचायक सेल आपने सुनी होगी, सीसा संचायक सेल माने संचायक सेल में सीसा का प्रयोग होता है। आपकी जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। आपकी जो मोबाइल की बैटरी होती हैं उनमें लिथियम का प्रयोग होता है। प्रश्न है कि यदि तांबे को जस्ते के साथ मिलाते हैं, माना तांबा और जस्ते को मिला दो और गर्म कर दो, तो तांबा और जस्ते को मिलाने से, तांबे और जस्ते को मिलाने से जो मिश्र धातु बनती है उसे हम पीतल कहते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है क्योंकि वो दो धातुओं के मिलने से बनी है, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि जो कांसे के बर्तन होते हैं वो किन मिश्र धातुओं के मिलने से बनती है? तो जो कांसा है वो कापर और टिन के मिलने से बनाई जाती है। कांसा मिश्र धातु कापर और टिन के मिश्रण से बनती है। टिन को कहते हैं Sn, कापर को कहते हैं Cu। प्रश्न ऐसा पूछा जाता कई बार कि जो खाने के बर्तन होते हैं, ऐसे आप बाज़ार से कोई भोज्य पदार्थ ले आए आप, तो जो डिब्बे होते हैं तो डिब्बे लोहे के होते हैं, उसके आसपास अंदर टिन का मिश्रण रहता है, फिर उसमें भोजन या खाने पीने की चीज़ भर देते, वो खराब नहीं होती। प्रश्न आता है कि खाने के पदार्थों को बचाने के लिए लोहे के डिब्बों में क्या पोत दिया जाता है? टिन पोत दिया जाता है। टिन माने Sn। LPG का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। खाना बनाने वाली गैस LPG। LPG में बेटा बताओ कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। LPG में होती है ब्यूटेन। अब है शुद्ध जल का pH का मान कितना होता है? तो शुद्ध जल के pH का मान 7 होता है। 7 को हम उदासीन कहते हैं, माने ना अम्लीय और ना क्षारीय, जिसको बोला जाता है उदासीन। अगर pH 7 से कम है तो खट्टापन माने अम्लीयता शुरू हो जाती है। यदि pH का मान 7 से अधिक है तो क्षारीयता शुरू हो जाती है, माने पदार्थ कड़वे होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि अम्ल क्षार मिल जाते हैं तो उसको उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार मिला दो तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है। तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है। प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में कभी कभी कि एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है Al2SO4 देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आता है कि शुष्क CO2 माने सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ, ऐसा प्रश्न आएगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को माने ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस क्या है? माने कोशिका का बिजली घर क्या है? इस तरीके से आपके घर में जो बिजली आती है, बिजली घर से आती है, उसी प्रकार अपने अंदर कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका के अंदर भी एक ऐसा अंग है जो
पूरी कोशिका को पावर देता है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस है या कोशिका का बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यह श्वसन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रश्न ऐसा आता है कि ये तो बता दिया कि कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न ऐसा भी आता है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का मुखिया किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। यहाँ 3 प्रश्न अभी कंप्लीट हो जाते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, कोशिका का मुखिया केंद्रक। कोशिका में होते हैं क्या? डीएनए, जो कि ये बताते हैं कि आपके पिता क्या हैं। डीएनए आनुवंशिकता में भाग लेते हैं। डीएनए के मिलने से गुणसूत्र बनता है, डीएनए के मिलने से ही गुणसूत्र बनता है। और गुणसूत्र किसको ले जाते हैं पता है? गुणसूत्र किसके वाहन हैं? जीन के वाहन हैं। गुणसूत्र परीक्षा में प्रश्न आता है कि गुणसूत्र किसके वाहन हैं, गुणसूत्र किसका वहन करते हैं, किसको ले जाते हैं? जीन को ले जाते हैं। जीन, अपन बोलते हैं तुम्हारे जीन ही खराब है। अब है मृग मरीचिका की घटना किस कारण से होती है? तो मृग मरीचिका की घटना जो होती है वो होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। मृग मरीचिका की जो घटना होती है वो होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है? आप जब रोड पर चलते हैं तो रोड पर ऐसा लगता है पानी भरा हुआ। जब आप पास में जाते हैं, ऐसा गर्मी में होता है, पास में जाते हैं तो पानी नहीं दिखता, लेकिन दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है, आपको लगता है कि पानी भरा हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पारिस्थितिक तंत्र, तालाब कैसा पारिस्थितिक तंत्र है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि तालाब में क्या होता है? जल होता है। तो तालाब एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि ऊर्जा की सबसे अधिक मात्रा किन जीवों में होती है? तो उत्पादकों में, मतलब स्वपोषियों में। तो उत्पादकों में या स्वपोषियों में ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा होती है। प्रश्न आता है कि मलेरिया को कौन सा सूक्ष्मजीव फैलाता है? मलेरिया रोग फैलता है प्लाज्मोडियम से। मलेरिया रोग फैलता है प्लाज्मोडियम से। अच्छा, प्लाज्मोडियम से फैलता है। आप कहोगे सर हमने ये सुना है कि मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। देखो, सभी मच्छरों के काटने से मलेरिया नहीं होता है। जब आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काट ले तब भी मलेरिया नहीं होता है। तो पर क्यों लिखा रहता है किताबों में कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो समझो, जिस प्रकार हर कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता है, जिस कुत्ते को रेबीज है वो काट ले तो रेबीज दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। इसी प्रकार कोई मच्छर है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम ने कभी काट लिया होगा उसको, मच्छर को। अब मच्छर के अंदर पहुंच गया प्लाज्मोडियम। अब वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है उसके अंदर प्लाज्मोडियम है। अब वो जब किसी व्यक्ति को काट लेती है मादा एनाफिलीज मच्छर, तो उस व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों होता है हाथी पांव रोग, फाइलेरिया रोग। किसी किसी के पैर बहुत मोटे हो जाते हैं, तो ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ऐसे डेंगू बुखार अभी बहुत चला था, तो डेंगू बुखार जो है हर मच्छर के काटने से नहीं होता, वो होता है एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से। डेंगू एडीज इजिप्टी, डेंगू एडीज इजिप्टी। हाथी पांव जिसको हम फाइलेरिया कहते हैं, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स। और जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जब उसके अंदर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ हो। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। किसके काटने से? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से।
अब है भारी जल का सूत्र है D2O। नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, परमाणु बिजली घर होते हैं, वहाँ भारी जल का प्रयोग होता है। तो भारी जल का सूत्र आपसे पूछा जाता है D2O। D2O। अब है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय लेता है 24 घंटे। और अब है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। राष्ट्रीय उद्यान पर हमेशा प्रश्न आता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। तो कांजीरंगा और मानस ये दोनों ही हमेशा पूछे जाते हैं। ये आपके असम में है। ये पूछा जाता है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लद्दाख में है। हेमिस लद्दाख में है। कांजीरंगा और मानस आपके असम में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, मंडला जिले में। तो ये कई बार पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम WHO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? जिनेवा में है। प्रश्न आता परीक्षा में कि किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें लीं? 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह, इसे बोलते हैं 2-3 दिसंबर की रात। घटना है 1984 की। एक वहाँ पर फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, तो वहाँ से एक गैस का स्राव होता है, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकलने से हज़ारों लोग मारे गए थे, कईयों को लकवा हो गया था। इसको हम संक्षिप्त में कहते हैं MIC। प्रश्न आता है कि 2-3 दिसंबर की रात भोपाल में एक गैस के कारण भयावह त्रासदी हुई थी, उस गैस का नाम है MIC, माने मिथाइल आइसोसाइनेट। घटना कब की है? 2-3 दिसंबर 1984 की ये घटना है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्यों है मिश्रण? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मिलने से मिश्रण बनता है। जैसे कि आपकी गैसें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%, और नाइट्रोजन है 78%, आर्गन है 1%, ऑक्सीजन है 21%, और बहुत सारी गैसें होती हैं। तो इनके मिश्रण से जो गैस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? वायु कहते हैं। तो वायु क्या है बताओ? वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर है सूर्य। अब है समुद्री जलस्तर में वृद्धि क्यों हो रही है? भूमंडलीय तापन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। भारत में किस प्रकार के वन होते हैं? भारत में सदाबहार वन होते हैं। भारत में किस प्रकार के वन हैं? सदाबहार वन हैं। अच्छा एक बताओ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। पंजाब के किस शहर में है? अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? पंजाब में है। पंजाब में किस शहर में है स्वर्ण मंदिर? अमृतसर। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? वादन कला से है। माइक्रोसॉफ्ट का संबंध कैसे है? कंप्यूटर से है।
माइक्रोसॉफ्ट का संबंध किससे है? तो ये कंप्यूटर से। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो सभी को पता है, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबको पता है, चीन है। दूसरे नंबर पर अपन लोग आते हैं। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। ताजमहल के बगल में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? उत्तर है रिक्टर। अब निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? पोलियो रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है, इम्पोर्टेंट है। पोलियो रोग होता है वायरस से, पोलियो रोग होता है वायरस से, कोरोना होता है वायरस से, जुखाम होता है वायरस से, बुखार जो होता है वो होता है वायरस से। आप कहोगे सर ये बता दिए, तो जीवाणु माने बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग भी बता दीजिए आप। तो बिल्कुल बता देते हैं आपको, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले रोग, हैजा, टीबी और टाइफाइड। हैजा, टीबी और टाइफाइड नामक रोग जीवाणु से होते हैं, माने बैक्टीरिया से होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत की स्वचालक है तांबा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, सीसा, माने जिनमें करंट बह जाए उन्हें स्वचालक कहते हैं। ठीक है, सीसा जिसको हम लेड कहते हैं, शीशा हो गया आपका, क्योंकि उससे सेल भी बनती है, शीशा संचायक सेल, तांबा, एल्युमिनियम, तो ये सब क्या हैं? ये विद्युत के स्वचालक हैं। प्रश्न पूछते हैं कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग होता है। प्रश्न पूछ लेते कभी कभी कि कौन सी एक आदर्श धातु नहीं है? सोडियम एक आदर्श धातु नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने याद किया है कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, जबकि सोडियम एक मुलायम धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम एक आदर्श धातु नहीं है। अब है दूध की शुद्धता पता करने के लिए किस मशीन का उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध से दही बन जाता है, यह रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, दूध से दही बनता है, किस बैक्टीरिया से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस से बनता है। तो कुछ मिलते जुलते शब्द हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से। प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो ठोस नहीं है? तो पारा ठोस नहीं होती है, पारा धातु है जो ठोस नहीं होती है। पारा को हम मरकरी कहते हैं, पारा का संकेत है Hg। पारा को हम मरकरी कहते हैं, पारा का संकेत है Hg। यह ठोस नहीं होती है, यह द्रव होती है। थर्मामीटर में देखे होंगे आपने, थर्मामीटर में पारा भरा होता है। थर्मामीटर से ताप नापा जाता है, तो थर्मामीटर में कौन सी धातु भरी रहती है? पारा। पारा कैसी धातु है? द्रव धातु है। अब धातु है, आपने याद किया कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, तो कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि सोडियम है, वो एक आदर्श धातु नहीं है क्योंकि वो मुलायम होती है। पारा भी एक आदर्श धातु नहीं है क्योंकि पारा द्रव होती है। पारा को मरकरी भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछा जाता है CaOH2। बच्चों, विटामिनों के बारे में आपको आना चाहिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाता है। विटामिन सी कहाँ होता है? खट्टे फलों में होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नींबू है, संतरा है आपका, इनमें विटामिन सी होता है। आंवला है, इनमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी नहीं खाने से मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से बदबू आती है, माने स्कर्वी रोग हो जाता है। इसलिए विटामिन सी का सेवन हम सभी को करना चाहिए।
जो खट्टे जितने भी फल होते हैं उनमें अम्ल होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, क्योंकि सूत्र अपन लिखते हैं O2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अब प्रश्न पूछा जाता है कि अम्ल क्षार का पता कैसे लगाते हैं। तो लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल क्षार का पता लगाते हैं। कैसे? अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। अम्ल में नीला लिटमस लाल, याद करो अनिल, अनिल से याद करो, आ से अम्ल, ना से नीला और ला से लाल, अनिल। अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। याद करो छलनी, छलनी, क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है। याद कर लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। किस इकाई में मापा जाता है? पास्कल इकाई में मापा जाता है। प्रश्न ऐसा आता कभी कभी कि नवीनीकृत या अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? अक्षय माने जो समाप्त ना हो, तो सभी को पता है पवन प्राकृतिक अक्षय स्रोत है। अभी हमने बोला था कि पास्कल, कभी कभी प्रश्न में मिलीबार भी लिखा रहता है। तो वायुदाब मापने की इकाई है मिलीबार। वायुदाब मापने की इकाई है मिलीबार। हमने बोला था आपको कि श्रृंखलाएं होती हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हरे पेड़ पौधे खाते हैं। तो हिरण है, गाय है, भैंस है, ये क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के ज़्यादातर जंतु होते हैं रात में सक्रिय। और कैक्टस कैसा पौधा है? कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है। इस राजस्थान में आपको कैक्टस देखने को मिलेगा। उन्हें नागफनी जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। पृथ्वी हमारी आकाशगंगा का एक ग्रह है। तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ऐसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। लवणीय जल का प्रमुख स्रोत है। माना नमक वाला खारा पानी आपको कहाँ पे मिलता है? समुद्र में मिलता है। भूमध्य रेखीय जलवायु होती है गर्म व आर्द्र। पृथ्वी का सबसे भारी जंतु है नीली व्हेल मछली। अब प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस होती है? सबको पता है SO2 और NO2, पहले ही हमने आपको बता दिया है। किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। लोहे में जंग लगना, किसी भी पदार्थ का जलना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना और लोहे में जंग लगना और कोयले का जलना, यह सब रासायनिक परिवर्तन हैं, याद रख लो। अभी कोरोना का टीका लगा था, तो टीके की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी। तो सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो टीका बहुत अच्छी चीज़ है, टीका लग जाए तो बीमारी ही नहीं होगी। तो टीबी की बीमारी के लिए एक टीका लगाया जाता है, उसका नाम है BCG। BCG का टीका किस बीमारी में लगाया जाता है? टीबी में लगाया जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है? सबको पता है, नर्मदा नदी के किनारे है। और भेड़ाघाट जो है जबलपुर के पास में है। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? धुआंधार जलप्रपात बनता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि खरीफ फसलों
की कटाई होती है, यानी खरीफ फसलें कब काटी जाती हैं? अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अच्छा, आपने सुना है क्रिकेट में गुगली, उनने बॉल कैसी फेंकी? गुगली, तो गुगली का संबंध है क्रिकेट से। प्रश्न आता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर तात्या टोपे की समाधि भी है। तात्या टोपे की समाधि है शिवपुरी में। अब प्रश्न है आपका कि एड्स का रोगजनक है, माने एड्स किस कारण से फैलता है? तो एड्स फैलता है HIV वायरस से। एड्स फैलता है HIV वायरस से। प्रश्न पूछा जाता है कौन सी गैस जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाले उपग्रह का नाम, वो था आपका स्पुतनिक फर्स्ट, रूस ने भेजा था। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले जो उपग्रह पहुंचा था उसका नाम था स्पुतनिक। किसने भेजा था? रूस ने भेजा था। अब प्रश्न ऐसा भी आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, याद ऐसी रखो, अंतरिक्ष में भारत से आया प्रथम उपग्रह कौन सा है? आया आर्यभट्ट, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। यह भेजा गया था आपका 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975। प्रश्न आता है कि दूरी, बड़ी से बड़ी दूरी किस इकाई से नापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। बड़ी से बड़ी इकाई होती है पारसेक, पारसेक से छोटी होती है प्रकाश वर्ष। तो तारों की दूरी नापने में उपयोग करते हैं प्रकाश वर्ष का, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15। 9.46 × 10⁻15 है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि नया प्रश्न है कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जैव भार। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जैव भार। प्लास्टिक ऐसा ई कचरा है जो जैव अपघटित नहीं होता। माना प्लास्टिक से खाद नहीं बन पाती है, प्लास्टिक से ह्यूमस नहीं बन पाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक एक ऐसा ई पदार्थ है कि यह जैव अपघटित नहीं होता है, माने इसका विखंडन नहीं होता है प्लास्टिक का। तो जैव अपघटित नहीं होता है प्लास्टिक। प्रश्न आता है कि चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। चिड़िया उड़ी, ऐसे याद रख लो। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। अच्छा, 2020 खेल जो है किस में खेले जाते हैं? 2020 खेल क्रिकेट में खेले जाते हैं, आप सभी को पता है। 20-20 ओवर के मैच होते हैं, वो क्रिकेट में खेले जाते हैं। सोडियम का संकेत है Na, आयरन का संकेत है Fe, लोहे का संकेत है Fe। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका जबलपुर में है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जिससे अपन सांस ले रहे हैं। सोने की शुद्धता कैसे नापी जाती है? सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। आप बोल सकते हो दुकानदार से, हमें
24 कैरेट का सोना चाहिए। 24 कैरेट का सोना माना है शुद्ध, 24 कैरेट सोना माना है शुद्ध। अभी प्रश्न हमने आपको एक बताया था कि वायु क्या है। वायु एक मिश्रण है, जबकि जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है, जबकि वायु एक मिश्रण है। अब है, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव इंगित करता है भौगोलिक उत्तर की ओर। अब है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। भारतवर्ष की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना नदी, क्योंकि इसमें बहुत सारे उद्योगों का पानी मिलता रहता है। एक ऐसा प्रश्न आता है कि एक ऐसी गैस, एक ऐसी ऊर्जा स्रोत वाली गैस जो सबसे कम माने न्यूनतम प्रदूषण फैलाती है, सीएनजी। दिल्ली में सबसे पहले सीएनजी का प्रयोग शुरू हुआ था वाहनों में, अब तो कहीं भी कारें मिल जाती हैं सीएनजी वाली, एवरेज भी अच्छी देती हैं सीएनजी वाली। तो सीएनजी एक ऐसी गैस है जिससे कम धुआं निकलता है तो कम प्रदूषण फैलता है। अब सीएनजी का फुल फॉर्म पूछते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या कहें हिंदी में संपीडित प्राकृतिक गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे सबसे कम प्रदूषण फैलता है बाकी के मुकाबले। कृषि पर आधारित उद्योग हैं सूती उद्योग, माने कपड़ा के जो उद्योग होते हैं वो कृषि पर आधारित हैं, क्योंकि कपास कहाँ से मिलेगा, खेती किसानी से कपास मिलेगा। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। सहज सुलभ संसाधन है मिट्टी। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जैव भार, पता है। प्रश्न ऐसा आता है कि जो प्रदूषक पदार्थ हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषक पदार्थ कौन सा है, हानिकारक प्रदूषक सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो है रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे कई हज़ारों सालों तक प्रदूषण फैलता रहता है। अभी कोई पन्नी वगैरह है, उनको उसको जला दिया आपने, प्रदूषण समाप्त हो गया, माने एक बार तो हो जाएगा प्रदूषण लेकिन बाद में वो समाप्त। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं हज़ारों साल प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कि परमाणु बम फेंका था अमेरिका ने जापान पर, नागासाकी और हिरोशिमा से पर, तो आज भी देखो वहाँ पर जीव जंतु पैदा नहीं हो पाए। तो देखो ये बहुत हानिकारक हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि हो जाए तो क्या होता है, उद्योग ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, रहने के लिए वनों को काटना पड़ेगा और प्रदूषण भी फैलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। खजुराहो के मंदिर किसने, छतरपुर ज़िले में खजुराहो के मंदिर हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष संगीत समारोह का और नृत्य का आयोजन होता है जिसमें हेमा मालिनी आती हैं। तो जो खजुराहो है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजा ने करवाया था, चंदेल राजा ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। लोहे पुरुष किसे कहते हैं, लोहे पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लोहे में बहुत बल होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष कहते हैं। यह भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। अच्छा है, बताओ जो राज्यों के लोक नृत्य होते हैं या खेल होते हैं वो पूछे जाते हैं। बिहू कहाँ का ये त्यौहार है, बिहू असम, बिहू असम पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है बिहू असम। करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है।
सानिया मिर्ज़ा कौन सा खेल खेलती हैं? लॉन टेनिस खेलती हैं। भारत के पड़ोसी देश आपको याद करना है, कौन है कौन नहीं है। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, पता है आपको, नेपाल। मध्य प्रदेश में नोट कहाँ पर छापे जाते हैं? देवास में। मध्य प्रदेश में नोट कहाँ पर छापे जाते हैं? देवास में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रक्षेपास्त्र बनाए थे, मिसाइलें बनाई थी, जिनको हम प्रक्षेपास्त्र कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। पूछा जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। कैसे याद रखोगे? इशारे करके बता दो बगल से। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में। नीला थोथा का सूत्र है, इम्पोर्टेंट। नीला थोथा का सूत्र आपके स्कूल में रहता है CuSO4। CuSO4 इंटू 5H2O, यह नीला थोथा का सूत्र है। आपने सुना कोशिका कोशिका कोशिका। अच्छा, आप कहोगे सर कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहली कोशिका पौधों में प्राप्त की गई थी, कार्क की पतली काट से। कार्क की पतली काट से कोशिका प्राप्त की गई थी। प्रश्न है कि विद्युत विभव की इकाई क्या है? याद रखो, विद्युत विभव की इकाई है वोल्ट। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। विद्युत विभव की वोल्ट है, विद्युत धारा की एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम, और विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। यही परीक्षा में पूछते हैं, इस वर्ष वो ऐसे पूछते रहते हैं। LED बल्ब के नाम आपने सुने होंगे। LED बल्ब क्या होते हैं? इनका फुल फॉर्म पूछते हैं। LED लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं में पाए जाते हैं गुणसूत्र। मनुष्य की कोशिकाओं में पाए जाते हैं गुणसूत्र। प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। परीक्षा में ऐसा पूछ सकते हैं कितनी जोड़ी में पाए जाते हैं? 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। वो एक जोड़ी में 2 होते हैं, 23 जोड़ी माने 46 गुणसूत्र। चाहे 40 लिख के दे दे में भी, चाहे 23 जोड़ी लिख करके देंगे, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समुद्र नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसने की थी? CV रमन ने की थी। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज भारत के वैज्ञानिक CV रमन ने की थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। प्रश्न ऐसा आता है कि नकदी फसल कौन सी है? माने आपने खेतों में फसल काटी और सीधे बेचने चले जाओ, वो है आपकी कपास और गन्ना। कपास और गन्ना एक नगदी फसल है। कपास और गन्ना एक नगदी फसल हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। 29वां राज्य आपका तेलंगाना। तो इसको आप गूगल में जरूर सर्च करें, भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, भारत में भी 28 राज्य हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 230 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ये लिख लो कॉपी में। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? पूछते हैं। दक्षिण में तो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, और भारत के पश्चिम में है अरब सागर।
तो इधर है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में है हिंद महासागर और पश्चिम में है अरब सागर। किस आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उससे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है अपना मध्य प्रदेश। किसने भारतीय मुद्रा को चिन्ह प्रदान किया था? डी उदय कुमार ने। जैसे डॉलर का चिन्ह होता है उसी प्रकार रुपए का भी चिन्ह होता है, तो इसे डी उदय कुमार ने बनाया था। मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी प्रकार की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में पश्चिम में भारत का अंतिम बिंदु है पश्चिम में। उत्तर है गुबार मोटा, पश्चिम गुजरात, मानो गुजरात में ही पड़ता है। यदि शाकाहारियों के द्वारा घास स्थल में अल्पचारण किया जाए तो क्या होता है? घासों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। यदि जानवर घासें खाते हैं, माने पूरी घास उखाड़ते नहीं हैं, तो जितनी घास खाएंगी उतनी अच्छी घास उत्पन्न होती है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने अमेरिका के शिकागो में एक धर्म संसद में भाषण दिया था जो काफ़ी फेमस था। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा उन्होंने शुरुआत में बोला था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। यहीं पर एक प्रश्न और पूछते हैं, दूसरा प्रश्न, कि तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन रामतनु पांडे। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। भारत के राष्ट्रीय चक्र में, ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं, पता है आपको। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? जापान में आते हैं। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जंगल में पाई जाती है। इस प्रश्न को भी आप गूगल में सर्च करें। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जो अथर्ववेद है उसका संबंध आयुर्वेद से है, जादू टोना से संबंध है अथर्ववेद का। स्वस्थ रहने के लिए योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर खाने से पथरी होती है। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में होता है टारटरिक अम्ल। इमली याद करो, ईंट। इमली में होता है टारटरिक अम्ल। शुद्ध जल माने पीने वाला पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत उपलब्ध है? 3%। अब है पर्यावरण में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? पर्यावरण में हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? वायु प्रदूषण से अस्थमा और तपेदिक नामक बीमारी होती है। अच्छा बताओ, कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध। अच्छा बताओ, कोई कहे कि ऑक्सीजन गैस प्रदूषण फैलाती है, क्या है सत्य है? गलत है। वो तो प्राणवायु है, वो क्यों प्रदूषण फैलाएगी? प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम वस्तु की दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर।
सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट माने NaHCO3। इसका सामान्य नाम है खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है खाने वाला सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पीयूष ग्रंथि कहलाती है मास्टर ग्रंथि। किस दिनांक को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इनको अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। अच्छा, आपके भोजन में क्या क्या होता है? आप सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये आपके भोजन में होते हैं। ये कहाँ से मिलता है भोजन आपको? आलू खाने से, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, इनके खाने से मिलता है आपको। पूछ लिया जाए कि वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्यावरण। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसके लिए समस्या है? किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बड़ी समस्या है। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो आर्थिक विकास उस देश का अच्छे से नहीं होगा। अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड माने SO2 के कारण होती है। अब कहीं पर SO2 ज़्यादा उत्पन्न हो रही है किसी शहर में, तो सरकार कैसे पता लगाएगी? तो वो पता लगाएगी लाइकेन से। तो लाइकेन प्रदूषण के सूचक हैं। लाइकेन किस प्रदूषण को बताने वाले पौधे हैं? SO2, लाइकेन SO2। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल, जिसको हम दूधराज भी कहते हैं, जिसको हम पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। राजकीय वृक्ष है बरगद। संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, जो कि राजस्थान में है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बताओ। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बताओ। 72 में हुई थी। बता दिया, 1872। लानोस घास के मैदान कहाँ हैं? वेनेजुएला में है। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं। प्रेयरी भी घास के मैदान हैं। पूछे जाते हैं परीक्षा में। वो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो गए और वेनेजुएला में लानोस हो गए। अर्जेंटीना में पंपास हो गए। अमेरिका में प्रेयरी हो गए। याद कर लो, कॉपी में लिख लो।